हे एवरीवन, CUET का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी स्टूडेंट्स के लिए जो होने वाला था, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं जो कि CUET यूजी वाला एंट्रेंस देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में और आपके नियर बाय कोई ऐसा है जिसको ये एग्ज़ाम देना है, तो उनको अलर्ट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीक में उनके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जल्द ही जून के अंदर उनका जो एंट्रेंस है वो भी चांसेस है हो जाएगा। तो अगर आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो उनको बताइए कि अनअकैडमी लेके आया है कुछ फ्री क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज़। CUET का जो पार्ट ए होता है उसके लिए भी एंड पार्ट बी में स्पेसिफिकली जो साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री टेस्ट एंड फ्री क्लासेस लेके आया है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपना गोल CU सेट फिक्स करके जो पार्ट ए एंड पार्ट बी की कैटेगरी है वहाँ पे जाएंगे, तो आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्विज़, स्पेशल क्लास ये सब देखने को मिलेंगी। इन केस किसी बच्चे को पूरा 3 महीने के अंदर कंप्लीट 11-12 का कोर्स कंप्लीट करना है, जिसके साथ साथ वो अपने डाउट टीचर से पूछना चाहें और कंप्लीट उनको नोट्स चाहिए, तो उनके लिए वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें पार्ट ए के लिए भी स्पेसिफिक 4 टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, एंड पार्ट बी यूजी साइंस एंड कॉमर्स के लिए भी आपको वहाँ पे स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे। किसी बच्चे को अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था कि हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप, तो आप उसकी हेल्प से उस ऐप को देख सकते हो। आपको पूरे कोर्स के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कि है पूजा 1010। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट और पेड कोर्स किसी से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। मेरा नाम है पूजा मित्तल और मैं आपकी एजुकेटर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस कोर्सेज़ के बारे में गाइड करती हूँ। अनअकैडमी पे मैं CU सेट यूजी साइंस के लिए मैं गाइड करती हूँ और ये मेरा लोगो भी मेरे साथ है, तो आप मुझसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अभी बात आती है कि 2022 में क्या होने वाला है। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कोई CU सेट बोल देता है, कोई CUET बोल देता है, यहाँ पे पहले जो कंसिड्रेशन लेके चल रहे थे उसके अंदर क्या आ रहा था कि पेपर पैटर्न में 100 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, ये होगा, वो होगा। बट कुछ ही दिन पहले UGC से गाइडलाइंस मिली हैं जो मैक्सिमम बच्चों को आई थिंक रिसीव भी हो गई होंगी, बट मेरे चैनल के स्टूडेंट्स तो मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करूँगी अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए। जो गवर्नमेंट का नोटिस आया है, उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि पूरी इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ओडिशा से हैं, सब लोगों ने CPET ओडिशा सुना होगा, वो एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। बट अगर आप हरियाणा से हैं, MDU, KU के, जैसे मैं खुद हरियाणा से हूँ तो मुझे उनका पता है, तो ये क्या है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। बट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सब इस टाइप से JNU, ये सब क्या आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, जिसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी देखने को। उन लिस्ट उसमें क्या है, सब उनके अंदर UG कोर्स थे और PG भी थे। UG में पहले 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, सबको ये क्लियर हो चुका है कि पूरी इंडिया में अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं और हर एक बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है वो अलग अलग है। इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट सफ़र करते थे और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया हो जाता है 98 to 100% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को मिलेगा। पर उन्हीं बच्चों के लिए ये डिसीज़न लिया गया कि सबको एक बराबर लेवल कर देते हैं। 12th का कोई भी मार्क्स यहाँ पे कंसिड्रेशन में नहीं लिया जाएगा, ओनली एंड ओनली CUET के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा। CUET में 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में लैंग्वेज रहेगी जो कि सबके लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज की चॉइस आपको मिल जाएगी, 10 से 12 लैंग्वेज है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। सेक्शन B में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि इन सब्जेक्ट्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। उन सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट की लिस्ट आपको चूज़ करनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इनमें से कोई मैक्सिमम 6, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। मिनिमम का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी हमें जब पूरा हमें ब्राउचर मिलेगा इन्फॉर्मेशन का, तभी अच्छे से पता चलेगा। फिर पार्ट C की बात आती है, सेक्शन C की।
सेक्शन सी में लैंग्वेज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज हैं, तो वो सेक्शन सी कंपलसरी नहीं है, वो चॉइस है। एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में। पहली जो शिफ्ट है उसमें क्या आएगा, जो सेक्शन ए की लैंग्वेज कंपलसरी थी, एक तो वो एक जनरल साइंस और एक तीसरा रहेगा डोमेन स्पेसिफिक में। जो 6 आपको सब्जेक्ट चूज़ करने थे, उन 6 में से आपने जो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके शिफ्ट 1 वाले एग्ज़ाम में आ जाएंगे, जिनकी गाइडलाइंस आगे आएंगी। जो शिफ्ट 2 है उसके अंदर क्या होगा, 6 में से रेस्ट जो 4 आपके डोमेन स्पेसिफिक वाले जो पेपर बचे वो आएंगे। और उसके अलावा जो सेक्शन सी है, जिसने चॉइस ली है अपनी कोई एक लैंग्वेज की दूसरी कंट्री की, तो उसकी वहाँ पे वो लैंग्वेज एज ए ऑप्शन रहेगी। वो चॉइस रहती है, वो सबके लिए कंपलसरी नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें ये भी क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सबको दोनों देने हैं, या पहले शिफ्ट 1 का रिज़ल्ट आएगा, जो उसको क्लियर कर लेगा देन उसको शिफ्ट 2 देना होगा। इस पर मेरा अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मुझे इसके बारे में अगर अपडेट मिलेगा तो मैं जल्द ही आप सबको अपडेट दूंगी। बट यहाँ पे जो बात है वो ये है कि कोई भी लो फील नहीं करना। जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 11th और 12th की NCERT से ही होगा। जो पैटर्न है, आप जो नीट के मॉड्यूल्स देखते हो उनसे कंपैरेटिवली इजी ही रहेगा पैटर्न। और रही बात जो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, वो क्लास 8 तक का लेवल रहेगा। इसमें अगर आपको प्रिपेयर करना है तो छोटे बड़े भाई बहन हो, इधर उधर से नॉलेज हो, कुछ भी नहीं है, गूगल पे लिख दो 6th क्लास साइंस NCERT बुक, आपको PDF मिल जाती है। गूगल पे सब कुछ मिलेगा, गूगल पे देखा करो अच्छी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है गूगल के ऊपर। तो आपको क्या करना है, छोटी जो क्लासेस हैं उनका बेसिक मैथ्स और छोटे बच्चों के जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब बुक्स आती हैं, उनको आप सोल्व कर सकते हो, सो दैट आपका जो स्कोर है वो थोड़ा अच्छा रहे। क्योंकि लास्ट ईयर जब 12 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही थी CUET के अंदर, तो उस टाइम 1.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल तो 42 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो चांसेस हैं 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, घबरा के कुछ भी नहीं होगा, बस पेशेंस से अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। और जो सिलेबस है उसको आप थोड़ा सा और क्या कर सकते हो, जैसे रिवीजन बेसिस के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगा सकते हो, कहीं से आपको मिले कि रैपिड रिवीजन क्लासेस, उनको लगा सकते हो, और बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने जो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, उनकी जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनकी सीरीज़ भी शुरू की हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एज वेल एज़ अनअकैडमी पे मैं फ्री क्लास ले रही हूँ फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। अगर आप और आपके कोई नॉन 1 में बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उन सबको अपडेट करिए, क्योंकि मैं जितनी भी क्लास लेके आ रही हूँ सारी ऐसे टॉपिक्स की लेके आ रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर हमें कम मिलेगा, सिलेबस हमारा ज़्यादा है, तो हमें स्पेसिफिक भी थोड़ा सा तो होना ही पड़ेगा। तो वो स्पेसिफिक स्टडी करवाने में मैं आपकी हेल्प करवाऊँगी। आपको मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल पे मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इन केस किसी बच्चे को लगता है कि मैम कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपका मैं वहाँ पे रिजोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगी। और रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस की, तो मेरी जितनी भी यूट्यूब एंड अनअकैडमी की वीडियोस हैं वो बहुत UG एंड PG एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि मुझे 3 साल से PG का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से गाइड करवाना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सीरीज़ चल रही हैं, छोटा पैकेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस, तो जितनी भी मैं लेके आ रही हूँ सारी की सारी ज़रूरी वीडियोस हैं। तो अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है मेरा पूरा PG का पूरा कोर्स ज्वाइन करने में, तो पूरा फुल पेड कोर्स भी रन हो रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद पूजा मित्तल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्टडी विद पूजा मित्तल, आपको हर एक जगह से गाइडलाइंस मिल सकती है। बस कंडीशन है कि आप में खुद में ये होना चाहिए कि आपको गाइडलाइंस चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए। अब रही बात पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का CUET होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कंपलसरी नहीं है PG के लिए। जो यूनिवर्सिटी अपना CUET के साथ करवाना चाहती हैं तो वो करवा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी हमें कंफर्मेशन DU की वेबसाइट से तो मिल गया है कि भाई हम तो इंक्लूड नहीं हैं, औरों का पता नहीं। अब दूसरी वेबसाइट से हमें किसी से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमें डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है कि उनका एग्ज़ाम CUET के थ्रू होगा, बट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं हम तो हमें वहाँ पे कोई नोटिस नज़र नहीं आता। तो वो क्यों उस नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाल रहे, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिस अपलोड नहीं हो जाता तो वी कांट ट्रस्ट कि BHU CU सेट के अंडर होगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ PG स्टूडेंट्स मैनेज CU सेट प्रिपरेशन, उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी मैं यही गाइड करूँगी, अगर आपका टारगेट बॉटनी है तो आप पूरा सिलेबस अपना बॉटनी का करिए। पार्ट A से रिलेटेड जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ बस उसी को ही कर लीजिए। रेस्ट अगर आपके पास टाइम बचता है तो जूलॉजी का एलन जो मॉड्यूल्स होते हैं या नीट लेवल की जो भी बुक्स होती हैं वो कर लो। अगर आप जूलॉजी के बच्चे हो तो आप पूरा जूलॉजी पे अच्छे से फोकस कीजिए, बॉटनी का पोर्शन नीट लेवल तक का रखिए। अगर आपका टारगेट बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी ये सब है तो आपको बॉटनी एंड जूलॉजी का जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है उनको थोड़ा सा लो रखना है। अप्लाइड जितनी चीज़ें हैं उन अप्लाइड पोर्शन पे आपको अपनी अच्छे से कमांड बनानी है। रही बात PhD की, PhD का भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तो ये सब बातें थी UG, PG एंड PhD की। मेन यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए CUET है वो कंपलसरी हो चुका है। तो जितने भी बच्चे इस बारे में नहीं जानते उनको इस बारे में बताइए। आप मेरा चैनल उनको रिफ़र कर सकते हैं सो दैट अपकमिंग मेरी वीडियोस जो भी होंगी वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहें। उनको कोई भी क्वेरी रहे तो वो मुझसे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके नॉन वंस का एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच।